नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 2 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। सीयू के देरा परिसर की पेयजल आपूर्ति के लिए 19 करोड़ रुपए मंजूर, सीएम ने राशि जारी करने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी देरा के परिसर की पेयजल आपूर्ति के लिए 19 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को राशि जल शक्ति विभाग को जारी करने के निर्देश दिए हैं। देरा से कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मुख्यमंत्री से पेयजल आपूर्ति के लिए राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया था। यूनिवर्सिटी का देरा परिसर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पेयजल आपूर्ति के लिए अलग से नई योजना बननी है। आपदा के खिलाफ एआई बनेगा हिमाचल का हथियार, अर्ली वार्निंग सिस्टम होंगे स्थापित, भूकंपरोधी निर्माण पर जोर है। कुछ सालों से आपदा के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश का सारा कृतमेदा एआई बनेगी। बादल फटने और बाढ़ के साथ ही हिमाचल प्रदेश भूकंप की दृष्टि से भी जोन 4 और 5 में आता है। अब बरसात और भूकंप जैसी आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक योजना तैयार की जा रही है, जिसका उद्देश्य आपदा के प्रभाव को कम करना और जान हानि को रोकना है। इस योजना के तहत 4 प्रमुख उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग प्रमुखता से होगा। इसके अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था, स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण और भूकंपरोधी मकान बनाने पर भी जोर रहेगा। आपदा प्रभावितों के लिए मदद मांगने फिर दिल्ली पहुंचे सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा प्रभावितों के लिए मदद मांगने के लिए एक बार फिर से दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। जानकारी के अनुसार इस दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित व भूमिहीन हो चुके परिवारों के पुनर्वास के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि आपदा में भूमि गंवाने वाले परिवारों को दोबारा बसाने के लिए 1 से 5 बीघा तक वन भूमि उपलब्ध करवाने की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का 68% भू बागवान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आर्थिक हालात पर न्यायालय की टिप्पणी ने सरकार को दिखाया आईना, जयराम ठाकुर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक हालात को लेकर न्यायालय की तरफ से की गई टिप्पणी ने सरकार को आईना दिखाया है। इससे प्रदेश का वित्तीय कुप्रबंधन भी खुलकर सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्था परिवर्तन की दुहाई देने वाली सरकार ने प्रदेश को चौतरफा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आपदा प्रभावितों को केंद्र सरकार की तरफ से दी गई मदद का लाभ भी राज्य सरकार नहीं दे पाई है। जयराम ठाकुर ने आज जारी बयान में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में सिर्फ मित्रों को ही लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी न्यायालय को दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की नीलामी के आदेश देने पड़े थे। प्रदेश में आज ठेकेदारों को पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है, उल्टा उनके ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगाया जा रहा है। घाटे में चल रहे बिजली बोर्ड ने कमाया 315 करोड़ रुपए का लाभ, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दी बधाई। लंबे समय से घाटे की मार झेल रही हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने इतिहास में पहली बार 315 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में बोर्ड का ये लाभ इतिहास में अब तक का सबसे अधिक लाभ बताया जा रहा है। बोर्ड का घाटा 31 मार्च 2024 तक 3,742 करोड़ पहुंच गया था। वर्तमान राज्य सरकार ने बोर्ड में सुधारों, पारदर्शी प्रशासनिक नीति और वित्तीय अनुशासन के माध्यम से बोर्ड को घाटे से उबारते हुए मुनाफे तक पहुंचाने में मदद की है। हिमाचल में भारी बारिश से कृषि को 13.51 करोड़ रुपए का नुकसान है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से कृषि क्षेत्र में 13,51,78,000 रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। राज्य में सबसे अधिक प्रभावित जिला मंडी है। यहाँ पर कृषि को 9,57,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरे नंबर पर जिला शिमला, यहाँ पर 1,63,00,000 रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह जिला चंबा में 85 लाख और जिला कुल्लू में 44 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अन्य जिलों में इससे कम नुकसान हुआ है। पीजीआई चंडीगढ़ की तर्ज पर हिमाचल के अस्पतालों में लागू होगा प्रोजेक्ट सारथी, निर्देश जारी। पीजीआई चंडीगढ़ की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में भी प्रोजेक्ट सारथी लागू होगा।
अस्पतालों में रोगी मार्गदर्शन और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग इस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करेंगे। प्रोजेक्ट साथ ही शुरू होने पर कॉलेजों के एनएसएस, एनसीसी और बार स्काउट एंड गाइड सरकारी अस्पतालों में मार्गदर्शक और सुविधाकर्ता की भूमिका में नजर आएंगे। वीरवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने अभिभावकों की सहमति से प्रिंसिपलों को इच्छुक स्वयंसेवकों की सूची बनाने के निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में HRTC बसों में निःशुल्क रियायती यात्रा करने के लिए बनाना होगा अब 200 रुपये का हिम कार्ड। HRTC की बसों में निःशुल्क और रियायती यात्रा की सुविधा के लिए अब लोगों को 200 रुपये देकर हिमबस कार्ड बनाना होगा। इस कार्ड के बिना लोग निगम की बसों में निःशुल्क और रियायती यात्रा नहीं कर सकेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट दे रखी है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को बसों में निःशुल्क सुविधा है। इन्हें भी एक कार्ड बनाने होंगे। सरकार का मानना है कि हिमाचल के लोगों की पहचान को लेकर ये फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है कि निगम की बसों में पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों की यात्री भी बस पास बनाकर निःशुल्क सफर का लाभ उठा रहे हैं। इससे परिवहन निगम को घाटा सहन करना पड़ रहा है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 4 दिन बारिश का येलो अलर्ट, 2 नेशनल हाईवे व 283 संपर्क मार्ग बंद है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को ऑरेंज अलर्ट के बीच में राजधानी शिमला सहित कई जगहों पर बारिश हुई है, जिसके साथ ही कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई। वहीं लाहौल स्पीति के मसेरे नाले में बाढ़ आ गई। लैंडस्लाइड की वजह से मनाली लेह हाईवे बंद हो गया, जिससे शाम को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। सोलंग नाला से आटाटन की ओर जाने वाले मार्ग पर धुंधी के पास लैंडस्लाइड होने से सड़क फिर से बाधित हो गई है। रानी नाला में सड़क धंसने की स्थिति को देखते हुए रोहतांग रोड शनिवार सुबह तक के लिए बंद कर दिया गया है। कुल्लू की सैंज घाटी की गाड़ा पारली पंचायत में पोल और रास्ते टूट गए हैं। इसकी वजह से 4 गांवों का संपर्क आपस में कट गया है। वहीं लाहौल स्पीति के जिसपा के मरसेन नाले में फ्लैश फ्लड आया। यहाँ खेतों में पानी और मलबा घुस गया है और रोड बंद हो गया है। पूरा नाले में भी फ्लैश फ्लड आया, जिससे चंबा की पांगी को जाने वाला उदयपुर किलार रोड बंद हो गया है। साथ ही एक कार भी बह गई है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि रात की बात है कि अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। BRO सड़क वाली कार्य में जुट गया है। हालांकि शाम तक हिमाचल के 2 जिलों में 2 नेशनल हाईवे और 283 संपर्क मार्ग अवरुद्ध रहे। इनमें लाहौल स्पीति जिले में NH 303 जिसपा से सरचू के बीच में जिसपा के पास अवरुद्ध है, जबकि मंडी जिले में NH 21 पंडोह में बनाला के पास अवरुद्ध चला हुआ है। इसे खोलने के प्रयास जारी है। सबसे अधिक संपर्क मार्ग जिला मंडी में 174 बंद है, जबकि कुल्लू जिले में 67, चंबा में 21 और कांगड़ा में 15 मार्ग शामिल है। राज्य में 314 बिजली ट्रांसफार्मर और 221 पेयजल योजनाएं बाधित चल रही है। मौजूदा मानसून सीजन में 20 जून से अब तक प्रदेश में विभिन्न हादसों से 176 लोगों की मौत हो चुकी है। 281 लोग घायल हुए और 36 लोग अभी भी लापता है। अकेले मंडी में सबसे ज्यादा 35 मौतें हुई। कांगड़ा में 28, कुल्लू 18, चंबा 17, शिमला 15, सोलन में 12, हमीरपुर किन्नौर, ऊना में 11, बिलासपुर में 8, लाहौल स्पीति में 6 और सिरमौर में 4 लोगों की मौत हुई है। अब तक बादल फटने के 28, फ्लैश फ्लड की 47 और भूस्खलन की 42 घटनाएं हो चुकी है। प्रदेश को मानसून से अब तक 1678 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 4 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर, रविवार को चंबा, कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 4 अगस्त को मानसून की गति और बढ़ने की संभावना है। इस दिन लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर शेष 10 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। कर्मचारियों से अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली पर हिमाचल हाईकोर्ट की रोक बरकरार है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली पर लगी रोक को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए एक न्यायाधीश के फैसले को सही ठहराया है। छात्रों के लिए खुशखबरी, BBA और BCA सहित कई कोर्सों के फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आउट है।
सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने BBA, BCA, BP, BPEd और B.Ed जैसे व्यावसायिक और शिक्षा से जुड़े कोर्सों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम घोषित कर दी है। ये परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा 13 जून से 10 जुलाई के बीच आयोजित की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने राज्यपाल को प्रस्तुत की वार्षिक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को राजभवन में वर्ष 2024-25 की आयोग की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को प्रस्तुत की। इस अवसर पर आयोग के सदस्य कर्नल राजेश कुमार शर्मा और डॉक्टर अंजू शर्मा भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने इस अवधि में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में आयोग के प्रयासों के लिए आयोग के सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। आपदा प्रभावित सराज के 107 गांवों में कड़ी मशक्कत से बिजली बहाल है। सराज क्षेत्र में 30 जून को आई प्राकृतिक आपदा के बाद अंधेरे में डूबे 115 में से अब कड़ी मशक्कत से 107 गांवों में फिर से रोशनी लौट आई है। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड ने अभूतपूर्व तत्परता और समर्पण का परिचय देते हुए विपरीत परिस्थितियों में बिजली बहाली का कार्य कर दिखाया है। राजीव बिंदल ने सरकार पर साधा निशाना, बोले हिमाचल बना शराब, चिट्टा, भांग और लॉटरी का अड्डा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने प्रदेश को शराब, चिट्टा, भांग और लॉटरी का अड्डा बना दिया है। उन्होंने कहा कि वही कांग्रेस है जिसने विधानसभा चुनाव के समय हर वर्ष बेरोजगार युवाओं को 1 लाख पक्की सरकारी नौकरी देने का वायदा किया था, लेकिन अब यही सरकार युवा वर्ग को लॉटरी की ओर धकेल रही है। डॉक्टर राजीव बिंदल यहाँ पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि थुनाग में आपदा प्रभावित 72 लोगों पर सरकार ने तिरंगे की आड़ में देशद्रोह के मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस तानाशाहपूर्ण रवैये के खिलाफ भाजपा 6 अगस्त को मंडी में विशाल विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि PWD की जमीन पर सरकार ने शराब के ठेके खोल दिए है। इसके विपरीत यदि लोग ऐसी जमीन पर मक्की बेचते तो उनका चालान किया जाता है। केंद्र से लौटे श्याम भगत नेगी गृह विभाग में दी ज्वाइनिंग, हो सकती है DGP। हिमाचल प्रदेश सरकार में वरिष्ठ IPS अधिकारी श्याम भगत नेगी को हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक DGP बनाने की तैयारी चल रही है। 1990 बैच के IPS अधिकारी नेगी ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद गृह विभाग में ज्वाइनिंग दे दी है। नेगी नई दिल्ली में अहम पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। कंगना रनौत को हाईकोर्ट से झटका, मानहानि केस में नहीं मिली राहत, बुजुर्ग किसान महिला से पंगा लेना पड़ा भारी। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद और चर्चित फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को एक पुराने विवाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कंगना ने अपने खिलाफ बठिंडा कोर्ट में चल रहे मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी। ये मामला साल 2021 का, जब देश भर में किसान आंदोलन अपने चरम पर था। इसी दौरान कंगना ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया था जिसमें एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर साझा करते हुए उन पर यह आरोप लगाया था कि वे पैसे लेकर प्रदर्शन में शामिल हुई है।